गुड मॉर्निंग। स्टडी विद महादेव में आप सभी को स्वागत है। चलिए आज के वीडियो में हम लोग झारखंड के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं और साथ ही साथ इससे जितने सारे संबंधित फैक्ट्स हैं उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। यह सारा प्रश्न प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और हर बार में एग्ज़ाम में रिपीट होता है। कल के वीडियो में हम लोग भी 20 प्रश्न को देख चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग 21वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर छुआ क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिशु हिरण। देखिए, झारखंड के रांची में यह खेल हुआ था। यह 34वें नंबर का खेल है। यह 2011 में हुआ था, ये सब पूछा जाता है। और इस खेल में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड प्रथम स्थान पर आया, दूसरे स्थान पर मणिपुर आया, तीसरे स्थान पर हरियाणा आया। ठीक है, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता अग्रवाल यह झारखंड की प्रथम महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। 2013 ईस्वी में इसे पद्मश्री से नवाजा गया। बछेंद्री पाल यह भारत की प्रथम महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ी। देखिए, झारखंड में है प्रेमलता अग्रवाल और पूरा ऑल ओवर इंडिया में प्रथम स्थान है बछेंद्री पाल। अरुणा मिश्रा यह मुक्केबाज महिला खिलाड़ी है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोकारो में। ठीक है, बोकारो में नेहरू पार्क है। नेहरू पार्क को सिटी पार्क भी कहते हैं। बोकारो में ही करगाली कोलवासरी है, यह एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी है। जमशेदपुर में किनन स्टेडियम है और जमशेदपुर में ही 1907 ईस्वी में टिस्को का स्थापना हुआ था। टिस्को का फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसका संस्थापक है जमशेदजी टाटा और 1911 ईस्वी में लोहे का उत्पादन हुआ था और 1914 ईस्वी में स्टील का उत्पादन हुआ था। ठीक है, 2005 ईस्वी में टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया था। टाटा स्टील कर दिया गया था। ठीक है, इतना काफ़ी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, महुआ टांड भेड़िया अभयारण्य निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यहाँ पे ये उल्टा लिखा गया है डी। ठीक है, लातेहार में। कहाँ पे होगा? लातेहार में। देखिए, लातेहार में हुआ था। इसका स्थापना 1976 ईस्वी हुआ था और लातेहार में ही पलामू अभयारण्य है। कौन सा अभयारण्य है? पलामू अभयारण्य है। इसका भी निर्माण कब हुआ था? 1976 ईस्वी में हुआ था। पलामू अभयारण्य यह झारखंड की सबसे बड़ी अभयारण्य है। इसका कुल एरिया है 794.33 किलोमीटर स्क्वायर। यह हाथी के लिए फेमस है। हजारीबाग में हजारीबाग अभयारण्य है। इसका निर्माण 1976 ईस्वी को हुआ था। कोडरमा में कोडरमा अभयारण्य है। इसका भी निर्माण 1976 ईस्वी को हुआ था। पलामू में चैनपुर का किला है, विश्रामपुर का किला है, पलामू किला है। यह सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, मयूराक्षी नदी पर बन रहे मसानजोर बांध का अन्य नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा बांध। कनाडा बांध यह दुमका में है। इसका निर्माण हुआ था 1955 ईस्वी को और यह कनाडा सरकार के सहयोग से बनाया गया है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? कनाडा बांध। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, झारखंड में वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11। देखिए, झारखंड में एक राष्ट्रीय अभयारण्य है, 10 वन्य जीव अभयारण्य है। राष्ट्रीय अभयारण्य का नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। यह लातेहार में स्थित है। यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। बाकी बात जितने सारे अभयारण्य हैं सारे वन्य जीव अभयारण्य है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पपीता। झारखंड में चावल का उत्पादन प्रथम स्थान पर होता है, मक्का का उत्पादन दूसरे स्थान पर होता है। झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी द्रोणी पर चांडिल बांध का निर्माण किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वर्णरेखा द्रोणी पर। नेक्स्ट प्रश्न है, तुरमडी में किस खनिज का खनन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम का। देखिए, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में एक स्थान है जादूगोड़ा। यहाँ पर यूरेनियम का उत्पादन होता है। और पूर्वी सिंहभूम में एक स्थान है घाटशिला। यहाँ पर तांबा का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय मानसून के तहत। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, रूस के सहयोग से स्थापित किया गया प्लांट कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, या रूस के सहायता से बनाया गया है। बाकी बात हो गया हैवी मशीन टूल्स प्लांट, यह बनाया गया है चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। फाउंड्री फोर्स प्लांट, यह भी बनाया गया है चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। और यह दोनों का स्थापना कब हुआ था? 1958 ईस्वी को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हम लोग हैं। अगला प्रश्न है, 1913 ईस्वी में गिरिडीह में के खंभे पर आवर स्वाधीन भारत, ठीक है, शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निर्मल चंद्र बनर्जी। देखिए, निर्मल चंद्र बनर्जी इसको चिपकाया था और उस पर्चे को लाया था क्रिप्टो राय, उस पर्चे को लाया था। ठीक है। राव विनोद सिंह हजारीबाग का जतिन वाघा कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में नमक सत्याग्रह का श्री गणेश कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13 अप्रैल 1930 ईस्वी को। देखिए, हजारीबाग से के बी सहाय, इसका फुल फॉर्म है कृष्ण वल्लभ सहाय, और दूसरी है सरस्वती देवी। इन्होंने हजारीबाग के खजांची तालाब से नमक बनाकर नमक कानून को शुरुआत किया था। ठीक है, तोड़ा था। और पलामू से सोनार सिंह, चंद्रिका प्रसाद, शत्रुघ्न प्रसाद, ये सब वहाँ पे उन लोग नमक कानून को तोड़ा था। जमशेदपुर में नैनी गोपाल मुखर्जी वहाँ पे नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है। अगला प्रश्न है, पलामू के प्राचीन राजवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे गलत हम लोग को छांटना है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। पलामू में स्थापित होने वाला पहला राजवंश रक्सेल था। मतलब कि पलामू में पहला राजवंश किसका था? रक्सेलों का था। चेरो राजवंश की स्थापना भागवत राय ने चेरों को पराजित करके किया था। ठीक है, ये भी सही है। प्रताप राय पुराना किला तथा सर्वाधिक प्रतापी राजा मेदिनी राय नया किला का निर्माण करवाया था। देखिए, पलामू किला है और उस किले का जो पुराना किला का जो निर्माण करवाया था वो है प्रताप राय, और नए किले का निर्माण करवाया था मेदिनी राय। प्रताप राय शाहजहाँ के समकालीन था और मेदिनी राय औरंगजेब के समकालीन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। चौथा ऑप्शन है, प्रताप राय को न्यासी राजा तथा उसके शासनकाल को चेरो राजवंश का स्वर्णयुग कहा जाता है। यह बिल्कुल गलत है। देखिए, न्यासी राजा कहा जाता है मेदिनी राय को, और मेदिनी राय के शासनकाल को स्वर्णयुग कहा जाता है। ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न है, झारखंड में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में खेरवाड़ आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भागीरथी मांझी। ठीक है। यह खरवाड़ आंदोलन हुआ था 1874 ईस्वी को। ठीक। जयपाल सिंह मुंडा को मराम गोम के मुंडा राजा कहा जाता है। यह झारखंड पार्टी के संस्थापक है। गंगा नारायण यह भूमिज विद्रोह का नेतृत्व करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डोमकच क्या है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। यह एक तरह का लोक नृत्य है। यह शादी विवाह के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। यह शादी विवाह के अवसर पर नृत्य किया जाता है। यह महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है सिंधु कानू किस विद्रोह से संबंध थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल पर्व कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चैत्र में। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1908 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस जनजाति को झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार का माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये कोरवा जनजाति। संथाल जनजाति झारखंड की प्रथम जनजाति है। उरांव झारखंड की दूसरी जनजाति है। मुंडा झारखंड की तीसरी प्रमुख जनजाति है। संथालों की आबादी है 23 लाख या 35%। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिर हम लोग देखते हैं कल देखेंगे 20 प्रश्न। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।